देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार रिटायर हो गए। उन्होंने अपने विदाई भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने इस ओर भी देश का ध्यान दिलाया कि कैसे हारने वाले दल अब बिना कोई सोच विचार और प्रमाण के निर्वाचन आयोग पर उंगली उठा देते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम इच्छा के अनुरूप नहीं आने पर चुनाव आयोग को बलि का बकरा बना दिया जाता है। ये सही नहीं है। उन्होंने चुनाव के समय और मतगणना के दौरान फैलने वाली झूठी खबरों और अफवाहों का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने अपने विदाई भाषण में अपनी उन इच्छाओं को भी जाहिर कर चुनाव आयोग के कायापलट का आह्वान किया है। नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग में अपने विदाई भाषण में राजीव कुमार ने न्यायपालिका से भी एक अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अदालती कार्यवाही में चुनाव की समय सीमा का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कुछ जरूरी चुनावी सुधारों की बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद मतदाताओं पर तरह तरह के अत्याचार रोकने के लिए EVM से वोटों की गिनती के वक्त टोटलाइजर मशीन के उपयोग और घरेलू प्रवासियों के साथ साथ NRI वोटरों को वोट देने में मदद करने के लिए तकनीकी समाधान जैसे उपाय होने चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे मुफ्त उपहारों की घोषणाओं के साथ स्पष्ट वित्तीय जानकारी दें। राजनीतिक बहस के चिंताजनक स्वरूप पर भी विचार करें। कुमार सितंबर 2020 से चुनाव आयुक्त और मई 2022 से मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। 4.5 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने एक पूरा चुनावी चक्र देखा। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा चुनाव, 2022 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और राज्यसभा के चुनाव। हालांकि कुमार ऐसे समय में पद छोड़ रहे हैं जब विपक्षी दल चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में मतदाता सूची की स्थिति से लेकर मतदान केंद्रों की वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करने से रोकने के लिए नियमों में बदलाव, मतदान के आंकड़ों और EVM वीवीपैट सत्यापन जैसे कई मुद्दों पर अदालती मामले चल रहे हैं। उन्होंने अपने विदाई भाषण में आगे कहा कि आयोग को भविष्य में NRI और प्रवासी श्रमिकों के लिए रिमोट वोटिंग का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावों में वोट डालने के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर चुनावी पारदर्शिता में बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। इसके साथ ही कुमार ने चुनावी खर्चों और राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले चुनावी वादों के लिए वित्तीय पारदर्शिता का भी आह्वान किया। उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही फर्जी खबरों और बयानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चुनावों में AI का इस्तेमाल चुनाव संपन्न कराने में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। कुमार ने मतदान केंद्रवार मतदान पैटर्न में गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक योगमापी टोटलाइजर प्रणाली की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों से आग्रह किया कि वे नकली और भ्रामक सामग्री की पहचान करें और उसे रोकने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने उन डिजिटल पोर्टलों पर भी चिंता जताई जो आधे अधूरे और गुमराह करने वाली जानकारियां फैला रहे हैं। कुमार ने कहा, चुनाव के दौरान और मतगणना के समय गलत सूचनाएं फैलाई जाती है। ये एक सुनियोजित रणनीति होती है जिससे तथ्य तोड़े मरोड़े जाते हैं और मतदाताओं को भ्रमित किया जाता है। जब सभी उम्मीदवार और पार्टियां चुनाव प्रक्रिया के हर चरण में बिना किसी आपत्ति के शामिल होती है तो बाद में संदेह उत्पन्न करना अनुचित है। आयोग हमेशा संयम और गंभीरता से कार्य करता है, लेकिन इस प्रवृत्ति को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए।